हे गाइस, दिस इज़ यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं 3 ट्रेड्स को ब्रेक डाउन करूंगा जो मैंने टोमो में लिया, एप में लिया और रून में लिया। 3 कॉइन्स में मैंने ट्रेड लिया। तीनों में बहुत इजी एंट्रीज थी, बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यूज किया था। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट्स में एनालिसिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैपिटल मैनेजमेंट। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम एनालिसिस अच्छा कर लेंगे तो हमारा ट्रेड अच्छा जाएगा, बट हम फिर बहुत बड़ी पोजीशन ले लेते हैं और उसी एनालिसिस को, उसी ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते। अगर आपकी कैपिटल आपके कंट्रोल में है तो किस तरीके से आपकी सिंपल एग्जीक्यूशन भी आपको प्रॉफिट बना के दिखा सकती है, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड जो था वो टोमो में था। टोमो में सिंपल जोन्स हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। टोमो इस सपोर्ट लेवल पे आके जब भी होल्ड कर रहा है, बार बार बाउंस बैक कर रहा है। मैंने ट्रेड एंट्री ली इस पॉइंट पे जब यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, बहुत तेजी से फॉल आया। जब भी शार्प फॉल आता है तो मार्केट को इमीडिएटली फर्दर फॉल देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक तो यहाँ पे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं, सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे है मतलब प्रीवियस, अगर आप लेवल्स देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आती गई है। तो मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक करना बहुत इजी नहीं है। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए बहुत पावर चाहिए। तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस वजह से हैमर कैंडल बनी, इंडिकेटर्स ने मेरे को एक और सेकंड कंफर्मेशन दी कि यहाँ से बाई ट्रेड बन सकता है, एंड आई एंटर्ड माय ट्रेड हियर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने एक ही बहुत बड़ी कैंडल बना दी। जब इसने एक ही बहुत बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पर जब ये रिवर्सल ले रहा था तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने ट्रेड को बहुत ज़्यादा आगे तक कैरी करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे दिख गया था कि एक रिजेक्शन फेस कर रहा है। प्लस पूरी मार्केट में जो भी ऑल्ट कॉइन्स थे, मेजरली जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, इवन दो बिटकॉइन भी वहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर रहा था, फॉल दिखा रहा था। इस वजह से मैंने अपने बाई ट्रेड को कैरी नहीं करा एंड सिंपली बुक माई प्रॉफिट शेयर। ठीक है, दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रेड इन टोमो। बेसिक एनालिसिस, कोई भी इसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज नहीं करे हैं या फिर बहुत ज़्यादा भी मैंने कोई ट्रेंड लाइंस या पैटर्न्स नहीं बनाए। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओनली वन इंडिकेटर जिसको मैंने एज अ सपोर्ट यूज़ किया है। सेकंड ट्रेड, इस ट्रेड के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी बट वो डिलीट करनी पड़ी ड्यू टू सम ग्लिचेस। तो मैं वापस इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एप कॉइन, एप कॉइन बहुत सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो आई ट्राई टू फॉलो दैट ट्रेड फॉर 2 to 3 days। उसके बाद मैं एंट्री लेता हूँ। जब तक मैं अपनी करेंसी से फेमिलियर ना हो जाऊँ, जब तक मैं उस एसेट से फेमिलियर ना हो जाऊँ, तब तक मैं उसमें ट्रेड नहीं लेता। टोमो आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 1 मंथ, तभी मेरे को उसमें वो कॉन्फिडेंस है। लोग क्या करते हैं कि एक 50 करेंसीज की वॉच लिस्ट बना दी, 100 करेंसीज की वॉच लिस्ट बना दी, जिसमें ट्रेड दिखा बिना देखे ले लिया। अभी चार्ट खोला, 5 मिनट में ट्रेड दिखा ले लिया। बट ट्रेड आप एंट्री तो ले लेते हो, बट उस ट्रेड को फिर मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, वो हम नहीं कर पाते। अगर आपका एनालिसिस गलत है बट आपकी कैपिटल मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो भी आप लॉस मेकिंग ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आप अपने ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हो अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी, अच्छी एंट्री को भी लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पर आई वॉज वॉचिंग क्वाइट अ गुड मूवमेंट इन ए फ्रॉम 11 अगस्त। 2 दिन तक ये अच्छा मूवमेंट चला, फिर एक कंसोलिडेशन हुई एक बुल फ्लैग की शेप में। यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली आई, कंसोलिडेशन हुई बुल फ्लैग की शेप में। आई एंटर्ड माई ट्रेड समवेयर ऑन दिस रिवर्सल, जहाँ पे मेरे को लगा कि पुरानी भी एक सपोर्ट है एंड यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल मेरे को दिख रहा था। सो आई एंटर्ड माई ट्रेड हेयर। जनरली थियोरेटिकली स्पीकिंग बुल फ्लैग का टारगेट होता है, जो पोल की लेंथ होती है वो होता है बुल फ्लैग का टारगेट। बट प्रैक्टिकली अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखे तो हमें वहाँ पे
अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। तो मैंने इसी रेजिस्टेंस पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। सिंपल एंट्री, सिंपल ब्रेकआउट, एग्जिट। अगर आपकी रैली जो है धीरे 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 आती है, जो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आप उसको लंबा कैरी कर सकते हो। बट अगर ये शार्प मूवमेंट्स आ जाते हैं तो आप उसको बहुत लंबा कैरी मत करो, क्योंकि बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब भी शार्प मूवमेंट्स आते हैं। तो आप उसको नेक्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर दो। अगर वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब बायर्स धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सस्टेन करेगा और लंबी ड्यूरेशन तक ऊपर जाएगा, तब आप उसको कैरी करो। जब एकदम से स्पाइक आता है, आप उधर प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करो। Third trade was in Rune on a smaller time frame, which was 15 minutes. Simple execution. This was more of a trade on the basis of indicators. यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट लेवल दिखा। बहुत यूट्यूब वीडियोस में लोग कहते हैं इंडिकेटर्स पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आई ऑल्सो सपोर्ट दैट इंडिकेटर्स पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बट कभी कभी इंडिकेटर्स आपको इस तरीके से एंट्री देते हैं कि आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेड है वो आपके प्राइस एक्शन के बेसिस पर है। जहाँ पर जैसे कि इस ट्रेड में मैंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है एंड ये इस सपोर्ट को हिट कर रहा है। बट मेजर रोल प्ले किया मेरे लिए इंडिकेटर्स हैं, जहाँ पर मेरे को दिखा कि एक ओवरसोल्ड रीजन में एंटर कर रहा है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ओवरसोल्ड में ये एंटर कर जाएगा तो ये ज़्यादा फॉल यहाँ से नहीं दे पाएगा। अभी मार्केट को कूल डाउन होना यहाँ से ज़रूरी है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जैसे ही इसने क्लोजिंग दी, एक रिजेक्शन फेस करी, आई एंटर्ड माय ट्रेड समवेयर अराउंड हेयर। ट्रेड को मैंने कैरी करा एंड इस पॉइंट पे आई प्लान्ड माय एग्जिट। सिंपल रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे एग्जिट ले ली। दिस इज द होल स्ट्रक्चर, दिस इज द होल सेटअप जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मल्टीपल चीज़ें, वॉल्यूम्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मूविंग एवरेजेस, प्राइस एक्शन में अलग अलग पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करी हैं। एक सिंपल चीज़ दिखी, उसको फॉलो करा, जो ट्रेड की मैथमेटिक्स को समझा कि अगर मैं एंट्री करूंगा किस पॉइंट पे मेरा कितना प्रॉफिट होगा, ट्रेड को मैं मैनेज कैसे करूंगा, ट्रेड मेरे डायरेक्शन में अगेंस्ट भी चला गया तो मैं कैसे होल्ड करूंगा। सिंपल लॉजिक। अगर मेरा लॉस भी हिट हो जाता है तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रेड मेरे कंट्रोल में है। सिंपल ट्रेड्स, सिंपल एनालिसिस रखो, सिंपल एंट्रीज लो। So that was all for today. We'll meet in the next video now.